Hello students, welcoming Deepak Bright Coaching. Myself Deepak Kumar Sharma. Today I will discuss class 10th Physics Electricity Numericals Part 2. Welcome in my class. This is the first question. Calculate the equivalent resistance between the point A and B in the following electric circuits. सॉल्यूशन सर्किट ए। इस सर्किट में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर आप सर्किट को ध्यान से देखिए। सर्किट में ए और बी जो है ये अंदर की ओर लगे हैं। तो सबसे पहले हमें इन ए और बी को सॉल्व करना है। ए और बी को हमें सही करके इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पे ध्यान से देखिए आप, ए और बी, तो सबसे पहले हमें इस सर्किट को सॉल्व करना है। इसके लिए आप देखिए ए और बी, ये दो पॉइंट है हमारे पास, ए और बी। इस ए और बी पॉइंट को पहले हमें सीधा करना है। तो कैसे करेंगे? ए पॉइंट को आप ऊपर की ओर ले लीजिए और यहां पर लिख लीजिए ए, और ये एक पॉइंट यहां से बनाया, और वहां पर हमारे ए के साथ दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, एक 4 ओम का, एक 5 ओम का। टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एट ए। तो यहां पर हम 4 ओम का, यहां पर हम 4 ओम का रेजिस्टेंस पहले शो करेंगे। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और 5 ओम का रेजिस्टेंस इधर कनेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 5 ओम। अब ये जो बी पॉइंट है, ये पॉइंट आपका इस टाइप कर लेते हैं हम। ये बी पॉइंट है, और बी पॉइंट कनेक्ट है 3 ओम और 2 ओम के रेजिस्टेंस से। तो 3 ओम का रेजिस्टेंस हम इधर कनेक्ट कर लेते हैं बी से, और 2 ओम का रेजिस्टेंस हम इधर कनेक्ट कर लेते हैं इस टाइप से। तो ये बी पॉइंट से हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ओम, यहाँ पर हो जाएगा 2 ओम। तो इसको अगर हम ईजिली बनाएं तो अब हम इसको ऐसे बना सकते हैं। देखिए ए पॉइंट पर हमारे 2 रेजिस्टेंसेस हैं। एक रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ पर, ये एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा 4 ओम और 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और दूसरी तरफ हमारा यहाँ पर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये बी पॉइंट से कनेक्ट है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सर्किट के अंदर 4 ओम 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं, यानी कि ये और ये दोनों रेजिस्टेंसेस कैसे हैं? सीरीज में हैं। और यहाँ पर 5 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस भी सीरीज में है। तो पहले 4 ओम और 2 ओम को इक्वल का सीरीज करके सॉल्व कर लेते हैं। 4 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज, ये सीरीज में है। तो सीरीज में आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 + 2 = 6 ओम। और यहाँ पर 5 ओम एंड 3 ओम, ये भी किस में लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बनेगा आर डैश, वो कितना होगा? 5 + 3 = 8 ओम। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस आया वो आया हमारा 6 ओम का, और जो नीचे ऐड होकर के आया है वो आया हमारा 8 ओम का। अब ये 6 ओम और 8 ओम कैसे हैं? ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो 6 ओम एंड 8 ओम आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल। तो पैरेलल की कंडीशन में आर इक्विवेलेंट हमको फाइंड करना है। तो 1/8 + 1/6 सॉल्व करेंगे इसको। 24 इनका एलसीएम आ जाएगा। 8 3 जा 24, 6 4 जा 24। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 7/24। आर इक्विवेलेंट का आंसर कितना होगा? आर इक्विवेलेंट = 24/7 ओम। तो ये इसका आंसर है। हम इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं, अगर पॉइंट में नहीं करना चाहते हैं तो आप इतना भी इसको रख सकते हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस फिगर ए। तो फर्स्ट वाली फिगर का जो आंसर है वो आया है आर इक्विवेलेंट = 24/7 ओम। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड फिगर। ये हमारे पास सेकेंड फिगर है, और इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी।
इसमें हमें इसका इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है, जिसके लिए हमें 2 ओम के जो 3 के लास्ट से स्टार्ट करेंगे हम पीछे की साइड से। 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम के 3 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं। ये तीनों रेजिस्टेंस को पहले हम सीरीज में करेंगे। तो यहाँ पर 2 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम, ये तीनों सीरीज में है। तो यहाँ पर जो आर आएगा इनका तीनों का इक्विवेलेंट आएगा, वो आएगा 2 + 2 + 2 = 6 ओम। अब इन तीनों को हमने इन्वॉल्व कर लिया है। ये तीनों का जो हमारा कॉम्बिनेशन आया वो 6 आया। अब ये 6 जो है नेक्स्ट जो ये 2 ओम का हमने रेजिस्टेंस है यहाँ पर इसके साथ पैरेलल में होगा। तो 6 ओम एंड 2 ओम ये कैसे होंगे आपके पैरेलल में होंगे। तो 1/R = 1/6 + 1/2। 6 को ले लीजिए एलसीएम, तो 1 + 3 यानी 4/6 यानी 2/3। तो R यहाँ पर आएगा इन दोनों का 3/2 यानी कि 1.5 ओम। इसको भी इन्वॉल्व कर लिया हमने, 1.5 का ओम का आ गया, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कॉम्बिनेशन बन गया। इस 1.5 को अगले जो 2 ओम के हैं, एक ये वाला 2 ओम एक ये वाला 2 ओम, इसके साथ फिर सीरीज में ऐड करेंगे। तो 1.5 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। सीरीज में होने पर फिर R की वैल्यू हो जाएगी 1.5 + 2 + 2 = 5.5 ओम। तो ये भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, ये भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ पर 5.5 के अंदर ये सभी आ गए। अब ये 5.5 ओम का जो है ये नेक्स्ट 2 ओम के साथ पैरेलल में होगा। तो 5.5 ओम एंड 2 ओम ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये पैरेलल कंडीशन में होंगे। तो यहाँ पर 1/R = 1/5.5 + 1/2। तो 1/R = 5.5 × 2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 प्लस यहाँ पर आएगा 5.5, तो ये हो जाएगा आपका 7.5/11। इसको भी इसमें हमने इन्वॉल्व कर दिया है, यानी कि यहाँ R की वैल्यू आएगी 11/7.5 ओम। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब ये जो 11/7.5 आया, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 10 कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 110/75। इसको ये आगे जो नेक्स्ट 2 ओम और 2 ओम के ये दोनों रेजिस्टेंसेज हैं, इनके साथ सीरीज में करेंगे तो लास्ट कॉम्बिनेशन हमारा फिर बन करके आएगा। तो 110/75 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम, ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में है। तब जो हमारा फाइनल इक्विवेलेंट आएगा, R इक्विवेलेंट, वो आएगा 110.75 + 2 + 2। बस अब इसे हमें सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। तो इसको 5 से काट लीजिए, 5 से इसको काट लीजिए। 5 × 5 5 5 × 25, यहाँ पर 5 × 2 = 10 5 × 2 = 10 25। अभी और किसी से नहीं कटेगा ये। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 22/15 + 4। तो R इक्विवेलेंट = 15 को नीचे ले लीजिए, तो 22 + 15 4 = 60। तो R इक्विवेलेंट = 82/15 ओम। हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, अगर कट सकता है तो काट देंगे, वरना इतना भी आंसर हमारा चलेगा। तो ये आंसर हो गया हमारा इसका कॉम्बिनेशन। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमने पहले सीरीज किया, फिर पैरेलल किया, फिर सीरीज किया, फिर पैरेलल किया और फिर सीरीज किया। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन होकर के ये कंप्लीट आएगा। तो इस टाइप की कितनी भी बड़ी चेन क्यों ना आ जाए, उसको अगर आप पीछे से सॉल्व करते हुए लाएंगे तो वो ऐड होता हुआ चला जाएगा और सीरीज और पैरेलल होते हुए सभी रेजिस्टेंसेस को इक्विवेलेंट करता हुआ लास्ट में अब ए और बी पॉइंट पर आकर के खत्म हो जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Equivalent resistance of two resistors when connected in parallel is 4 ohm and when connected in series is 25 ohm. तो calculate the individual resistances. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दो रेजिस्टेंसेस ऐसे बताने हैं जिनका गो अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो 4 ओम आता है और अगर हम उनको सीरीज में ऐड करते हैं तो वो 25 ओम आते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर एक आइडेंटिटी यूज होती है और उस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमें इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें टू रेजिस्टेंसेस मानने हैं। लेट
R1 and R2 with the two resistances, with the two resistances। ठीक है, सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि केस नंबर 1 यानी कंडीशन नंबर फर्स्ट, जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी वो ये कह रही है कि पैरेलल में है तो 4 ओम है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/4 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सॉल्व करेंगे इसको, 1/4 इक्वल टू R1 R2 को हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ हो जाएगा R2 प्लस R1, तो ये हो जाएगा R1 R2 इक्वल टू 4 R1 प्लस R2। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। नेक्स्ट कंडीशन जो सेकंड वाली है, ये फर्स्ट कंडीशन थी हमारी, सेकंड कंडीशन जो है उसमें क्या है कि कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में कनेक्ट है तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 25 ओम। ये सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन से R1 प्लस R2 की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो फ्रॉम सेकंड टू 1, फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, तो R1 R2 इक्वल टू 4 इंटू 25 यानी कि 100, तो R1 R2 की वैल्यू यहां पर आ रही है 100। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हमें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों इक्वेशंस को लेना है और इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ये प्लस में है, ये प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई में है, दोनों को लेना है। तो यहां से R2 की वैल्यू को निकाल लीजिए, 100/R1, ये जो वैल्यू आएगी पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड में इसको हम पुट कर देंगे, तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 में आप इसको रख दीजिए। अब 2 इक्वेशन जो है वो आपके सामने है, तो R1 तो ऐसे ही रहेगा और R2 की जगह आ जाएगा 100/R1 इक्वल टू कितना आएगा 25। R1 का स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू 25R1। सॉल्व करेंगे, R1 का स्क्वायर माइनस का 25R1 प्लस का 100 इक्वल टू 0। 25 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 25 प्लस 5 R1 प्लस 100 इक्वल टू 0। यहां पर R1 का स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई अंदर प्लस का 100 इक्वल टू 0। R1 को यहां से कॉमन ले लेंगे तो R1 माइनस 20, यहां से 5 को कॉमन लेंगे तो R1 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहां पर R1 माइनस 20 और R1 माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू अगर हम 20 लेते हैं तो R1 की वैल्यू आ गई, R1 माइनस 20 लेते हैं तो R1 इक्वल टू 20, और अगर R1 माइनस 5 इक्वल टू 0 लेते हैं तो R1 की वैल्यू 5 आ रही है, यानी कि ये दो वैल्यूज हमारी R1 की आ रही हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि R1 की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें R2 की भी निकालनी है। तो अगर आप 20 रखते हैं इक्वेशन 2 में, R1 की वैल्यू को अगर आप 20 रखते हैं तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 में से 20 को माइनस करेंगे तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 5, और अगर आप R1 की वैल्यू को 5 मानते हैं तो R2 की वैल्यू 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो R2 की वैल्यू 20 हो जाएगी। इसका मीन्स क्या है कि 2 रेजिस्टेंस जो हमारे पास आएंगे वो 20 ओम के होंगे और 5 ओम के होंगे। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, R1 20 हो सकता है या R2 20 हो सकता है, कोई सा भी एक 20 होगा, एक 5 ओम का होगा। तो ये इसका आंसर है। तो कैलकुलेट द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस मीन 20 ओम एंड 5 ओम। तो 2 रेजिस्टेंसेस यहाँ पर हमने फाइंड किए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी यूज हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज किया गया है। फिजिक्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैथमेटिक्स का काफी पार्ट इसके अंदर आ गया है, ठीक है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, यानी कि हमें पहले एक सर्किट देखना होगा। ये हमारा सर्किट है, इसमें हमें पहले बताना है नंबर 1 पर द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो यह देखिए, आप सर्किट देखिए, आप सर्किट में आपको यहां पर देख रहे हैं आप R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हैं, और यहाँ एक I करंट फ्लो हो रही है, जो I करंट पहले R1 में I1, R2 में I2 और R3 में I3 की फॉर्म में जा रही है। यानी कि करंट यहाँ से, ये जो जंक्शन पॉइंट है, इस जंक्शन पॉइंट से करंट जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हमें हर एक रजिस्टर के अंदर करंट को बताना है। तो देखिए, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा पोटेंशियल होता है, यानी V जो होता है वो सेम रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 12 वोल्ट का जो हमारा पोटेंशियल है वो सबके लिए इक्वल रहेगा।
पहली पॉइंट तो ये है, यानी कि V की जो वैल्यू है वो 12 वोल्ट रहेगी, चाहे वो R1 हो, चाहे वो R2 हो, चाहे वो R3 हो। ठीक है। अच्छा, R1 की वैल्यू आपको गिवन है 5 ओम, तो इससे हम I1 निकालेंगे। R2 की वैल्यू है आपको 10 ओम, इससे हम I2 निकालेंगे। और R3 की वैल्यू है यहाँ पर 30 ओम, इससे हम I3 निकालेंगे। तो सबसे पहले बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का यूज करते हैं। ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ से हमने I निकालना है, इसलिए हम I के लिए इस फार्मूले को बनाएंगे। तो I इक्वल टू V अपॉन R, तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1। V की वैल्यू यहाँ पर है 12 और R1 की वैल्यू है यहाँ पर 5। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 5 2 जा 10 और 5 4 जा 12, यानी पहला करंट I1 इक्वल टू 2.4 एम्पियर। नेक्स्ट I2 इक्वल टू V अपॉन R2। V की वैल्यू यहाँ पर है 12 और R2 की वैल्यू है यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर। I3 की वैल्यू निकालते हैं तो V अपॉन R3, 12 अपॉन R3 की वैल्यू है यहाँ पर 30। इसको सॉल्व करते हैं, 3 से काटते हैं, 3 4 जा 3 10, तो 0.4 एम्पियर। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इन तीनों करंट्स हमारे आ गए हैं, I1 I2 I3। I1 R1 में फ्लो हो रहा है, I2 R2 में फ्लो हो रहा है और I3 R3 में फ्लो हो रहा है, यानी द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज दिस। अब यहां से हमें क्वेश्चंस अगला देखना है, तो नेक्स्ट है हमारा द टोटल करंट इन द सर्किट। तो वेरी इजी, टोटल करंट के लिए आपको I निकालना होता है। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पर जो ये I करंट फ्लो हो रहा है, ये यहाँ पर I1 I2 और I3 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से ये डिवाइड हो गया यहाँ पर अलग अलग। अभी टोटल करंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इनका सम करते हैं। किरचॉफ लॉ है, जहाँ पर जंक्शन रूल के नाम से एक लॉ है, जिसमें I अगर किसी जंक्शन पॉइंट पर डिवाइड, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है, तो बाद में उनका सम जो होता है वो इक्वल टू जो मेन करंट थी जो अलग अलग डिवाइड हुई है उसके इक्वल हो जाती है। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 I3, ये किरचॉफ लॉ भी है, आप 12th में पढ़ेंगे जब आपने 12th में इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर I1 की वैल्यू आपको मालूम है 2.4 एम्पियर, I2 की वैल्यू है 1.2 एम्पियर और I3 की वैल्यू है 0.4 एम्पियर। जो ऐड करने के बाद सम करेंगे इसको तो कितना होगा, ये 4 एम्पियर। तो टोटल करंट जो आ रही है वो 4 एम्पियर की चल रही है इसके अंदर, यानी कि ये जो करंट आई है आपकी 4 एम्पियर आ गई। ठीक है, तो ये वेरी इजी। इसके थर्ड, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस का मतलब है इस तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट। तो यहां पर 2 मेथड्स हैं। अगर मैं पहले मेथड की बात करूं तो पहला मेथड तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हमने करंट भी निकाल रखी है, यानी हमें पता है I इक्वल टू 4 एम्पियर जो अभी हमने सॉल्व किया था, और V का भी वैल्यू हमें पता है 12 वोल्ट है। तो यहाँ से हमें R निकालना होगा, तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, अगर हम यहाँ पर ओम्स लॉ का यूज करें तो V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। यहाँ पर V की वैल्यू है 12, I की वैल्यू है 4 और R की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो R इक्वल टू हो जाएगा 3 ओम। लेकिन अगर हम इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करें, सेकेंड मेथड कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, तो R1 R2 एंड R3 ये कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 30 एलसीएम हो जाएगा 5 6 3 एंड 1, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 30 यानी 1 अपॉन 3। ये R इक्विवेलेंट आएगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 ओम हो जाएगा। ये 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 ओम। तो देखिए ये आंसर सेम है। ये सॉल्यूशन जो फर्स्ट पार्ट वाला है ये हम कब करेंगे, जब हमें I और V पहले से ही पता हो, कंप्लीट पूरे सर्किट का करंट, पूरे सर्किट का वोल्टेज। लेकिन ये फार्मूला जो नीचे वाला क्वेश्चन है इसमें हमें I और V की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके फार्मूला यूज करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर अगर I V नहीं भी मालूम है तब भी हम सेकंड वाले पार्ट को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन सर्किट, एक सर्किट है हमारे पास, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा,
देखना होगा। तो R1 और R2 इनके कॉम्बिनेशंस को देखिए आप, R1 और R2 ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। तो R1 एंड R2 कैसे हैं, पैरेलल में हैं। तो पहले हम इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। तो 1/R इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40। तो इसको ऐड कर लीजिए, 40 को एलसीएम ले लीजिए, 1 + 4 + 1, ठीक है। तो 5/48, तो 1/8। तो R यहां से तो आया 8 ओम, ठीक है। अब जो नीचे वाला कॉम्बिनेशन है R3 R4 R5, तो R3 R4 एंड R5 ये कैसे हैं, ये भी पैरेलल में है, ठीक है ना, ये भी पैरेलल में है। तो इस कंडीशन में जो आपका इक्विवेलेंट आएगा 1/R इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, एलसीएम आएगा यहाँ पर 60, 2 + 3 + 1, 6/60 यानी 1/10, ये R। तो यहाँ से 1/R इक्वल टू 1/10, तो R इक्वल टू 10 ओम। तो यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस आया वो 10 ओम का आया, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आया वो 8 ओम का आया। अब 8 ओम तो यहाँ पर आ गया और 10 ओम इन सब का। अब ये दोनों कैसे आए, तो देखो यहाँ से 8 ओम यहाँ से एमीटर से होते हुए ये 10 ओम से पास होकर के बैटरी के दूसरे पॉइंट पे चले गए, यानी कि यहाँ से शुरू हुए थे, यहाँ से चले, यहाँ से होते हुए, ये यहाँ से होते हुए फिर सीधा इसी में चले गए। इसका मतलब ये सीरीज में है। तो यहाँ पर जो 8 ओम और 10 ओम है, 8 ओम एंड 10 ओम ये कैसे हैं, सीरीज में है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तो R इक्विवेलेंट क्या होगा हमारा, 8 + 10 इक्वल टू 18 ओम। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा R इक्विवेलेंट वो आएगा 18 ओम। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इक्वल टू 18 ओम, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट कहता है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। बहुत ही इजी है। R इक्विवेलेंट आपने 18 ओम अभी निकाला है और टोटल करंट हमें यहां पर बतानी है। पोटेंशियल जो टोटल है वो आपको देख रहे हैं डायग्राम में 12 वोल्ट है। तो जैसे भी हमने पीछे किया था सेम टू सेम वैसे ही बाय यूजिंग ओम्स लॉ। V इक्वल टू IR, यहां पर V की वैल्यू है 12, I की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और R की वैल्यू है 18। तो I इक्वल टू 12/18, 3 से कट कर दीजिए, 2 से 2/3 करंट है तो एम्पियर। तो यहां पर जो करंट आई है I इक्वल टू वो आया है 2/3 एम्पियर। आप इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं वरना ये इतना भी आंसर ठीक है। तो यहां पर ये करंट आ गई आपकी। तो हमने सभी क्वेश्चंस में ये देखा कि अगर हमें एक क्वेश्चन दूसरे से रिलेटेड है, अगर आपने एक सही किया है तो दूसरा भी सही होगा, अगर पहला ही गलत है तो दूसरा पार्ट भी गलत हो जाएगा। और सभी में ओम्स लॉ लगाए गए हैं। तो जितने भी रेजिस्टेंसेस के क्वेश्चंस हैं उनमें ओम्स लॉ का यूज होता है, V, I और R का यूज होता है, क्योंकि ये तीनों ही सर्किट के अंदर होते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चंस को कीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में छोटी सी कैलकुलेशन से पूरा आंसर गलत हो सकता है। तो कैलकुलेशन को चेक करके उसके अकॉर्डिंग आप इसको कीजिएगा। So please like, share and subscribe my channel. Thank you.